योगी सरकार आज पेश करेगी आर्थिक सर्वेक्षण, सीएम ने सदन में संवाद पर दिया जोर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जैसे ही उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा, उसी समय उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक अहम अवसर है, क्योंकि पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा अपनी आर्थिक उपलब्धियों को इस तरह व्यवस्थित रूप से सदन के सामने रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश को पिछड़ेपन से निकालकर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सशक्त भूमिका निभाने वाले राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों और प्रदेश की जनता को राज्य की आर्थिक प्रगति की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए और इसी उद्देश्य से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है। योगी आदित्यनाथ के अनुसार यह रिपोर्ट राज्यपाल के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा और आगामी बजट सत्र के दौरान विधायकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगी, जिसके माध्यम से वे आंकड़ों के आधार पर सार्थक चर्चा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विधायिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, जहाँ संवाद और चर्चा से ही समाधान निकलते हैं। कार्रवाई में बाधा डालना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है और इससे उठाए जाने वाले मुद्दे ही कमजोर पड़ते हैं। मित्रों, मैं विधानमंडल की आज से प्रारंभ हो रही इस कार्रवाई में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल आज से अपना बजट सत्र प्रारंभ कर रहा है और जो संसदीय परंपराएं हैं उसके अनुरूप इसकी शुरुआत माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र में दो महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं। एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी के माध्यम से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया जाता है और यह सभी माननीय सदस्य फिर उस पर चर्चा करते हैं। ये सभी कार्रवाई को आज माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अपना अभिभाषण समेत सदन को संबोधन के माध्यम से यहां दिया जाएगा। दूसरा सामान्य बजट 11 फरवरी को वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा और फिर इस पे चर्चा होगी। फिर अंत में अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही बजट सत्र जो आज 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगा, यह बजट सत्र का एक कार्यक्रम हम लोग लेकर के आए हैं। आज माननीय राज्यपाल जी के भाषण के बाद जब अभिभाषण सदन के पटल पे रखा जाएगा, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत होगा। ये पहली बार कोई राज्य सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों को लेकर के, क्योंकि जब हम लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि हम लोगों ने यूपी के बीमारू
बचपन से इसको उभार करके भारत की इकोनॉमी के ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है। उन सभी कारकों को और उत्तर प्रदेश की इस आर्थिक उन्नयन की इस यात्रा को भी जानने का अधिकार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को होना चाहिए। हमने आर्थिक उन्नयन कितना किया है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में क्या वृद्धि हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन को कैसे हमने लगातार एक विषम परिस्थितियों से उभार करके उत्तर प्रदेश को पिछले 5 वर्ष के अंदर, पिछले 5 वर्ष से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। इन सब को लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आज सदन में प्रस्तुत होगी और मुझे लगता है कि राज्यपाल जी के भाषण पे चर्चा के दौरान भी और बजट पे चर्चा के दौरान भी सभी माननीय सदस्य के लिए यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा अपने डाटा को प्रस्तुत करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए। वास्तव में विधानमंडल लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यह संवाद से चलता है, कार्रवाई को बाधित करके नहीं। किसी भी माननीय सदस्य को अगर कोई मुद्दा उठाना है तो कार्रवाई को बाधित करने से वह एक प्रकार से जिन मुद्दों को की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है उन मुद्दों पे को डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहा है।